तो दिन में पता नहीं 1000 करोड़ 2000 करोड़ 500 करोड़ लगे ही रहते। और कितनी कीमत हो जाएगी आपके पास, कितना धन होगा उस मालिक के दरबार में जाने का। कहते सत्य नाम, वैसे वाणी में गरीबदास जी ने स्पष्ट नाम लिखा है। मैं तो वैसे इसलिए कोड वर्ड में बताया करता था कि कई बार आप अनजान व्यक्ति आ जाते हैं, वो सुन लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा। विधि से बात बनेगी, अरदास से लेने के बाद ही इसका बात बनेगी। गरीबदास जी ने लिखा है ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। मैं उसको सतनाम कह देता हूं कोड वर्ड और बनाने के लिए। गरीबदास जी ने सीधा लिखा है ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों की कीमत रख दे एक तरफ। इनकी तो गिनती भी नहीं है। 3 लोक, इनकी तो गिनती नहीं। ये कितनी कीमत है। जैसे एक छोटी सी स्टेट का कोई मंत्री बन जाता है, हो फूला नहीं समाता, पता नहीं क्या पा गया, मुख्यमंत्री बन गया, और 5 साल के बाद मुंह लटका के फिर बैठ जाएगा गोड्डा में सर धर के। राजा लोग भी हुए थे, पूरी पृथ्वी के शासक हो गए, अंत में गधे बने और यहीं छोड़कर चले गए। और यह स्वर्ग के इंद्र का होता है, स्वर्ग का राजा, वो भी गधा बनता है अपना पूरा समय करके। परमात्मा कहते ये तो हमारे सौदे में नहीं, जिनको तुम बड़ी महिमा मानते हो, राजा बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो बच्चे खेल रहे खिलौनों से। जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा उस सच्चे भगवान का और सच्चे स्थान का और उस सुख का। तो क्या बताते हैं परमात्मा के 14 लोक चढ़ावे, शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर वहाँ जो काल का स्थान है, और ये 88,000 खेड़े उसमें, और गोलोक वगैरह, ये 14 लोक बनते हैं। कहते इन 14 लोक की कीमत रख दे, यानी पूरे ब्रह्मांड में रख दे एक तरफ। और ये 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग पाताल, ये तो पासंग, इनका ये तो सौदे में नहीं, इतनी कीमत है इसे एक मंत्र की। पासंग किसे कहते थे? क्योंकि आजकल बच्चे उस व्यवहार से निकल चुके हैं। पहले दास का जन्म था किसान परिवार में, जाट परिवार। हमारे पिताजी के पास ये सेठ लोग, बनिए लोग, गेहूं, बाजरा, जवार, गुड़ ये खरीदने आते थे। तो पिताजी कहते थे भाई पहले अपनी तराजू है ना, तेरी तखड़ी तुला, इसको जांच कराओ, इसमें एरर ना हो, पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर को ठीक करना। तो उस दिखाता था, उसमें कोई त्रुटि होती थी, जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं से 10-20 दाने लेकर दूसरी साइड में डाल देते थे, वो एरर खत्म हो जाती थी। उसको पासिंग कहते थे कि इतनी पासिंग बन गई इसमें, यानी 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम जो गेहूं रखे थे वो पासिंग थे। पासिंग वो सौदे में नहीं थे, सौदा तो और रखा है, सैकड़ों मन सौदा तो उससे करना है, तोल गए, वो तो पासिंग दरी है उसका, वो सौदे में नहीं। तो यहां बताना चाहते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम की कीमत तराजू में रखती और 14 लोक चढ़ावे, दूसरी साइड में 14 लोक की कीमत धर दे, और 3 लोक तक पासिंग गिर दे एक साइड में, उस तराजू में पड़ी रहा, उसकी यूज ही नहीं। और तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने एक सिमरन इस दास से प्राप्त करके सतनाम का कर लिया, आप इतने धनी हो गए, आपका इतना धन, अध्यात्म धन आपका जमा हो गया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। ये है राम नाम। राम नाम जप कर थर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। ये है राम का नाम। राम नाम यानी भगवान का सच्चा मंत्र, उसको राम नाम कहते हैं। राम 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 ये मंत्र नहीं है। हम सतनाम सतसाहिब सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब मंत्र नहीं है।
ये तो याद दिलाता है उस सच्चे साहिब की, और ये है वो मंत्र। गीसा साहब भी कहते हैं, ओ हम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। तो गरीबदास जी कहते हैं, राम नाम जप कर ठर होई। ठर माने उस स्थान पर चले जाओगे, स्थाई हो जाओगे, जो कभी लौट कर नहीं आते। ओम सोहम मंत्र दोई, यही दो मंत्र हैं। राम नाम जप कर ठर होई, ये है राम का नाम जो जाप करना है। ये विधि तत्वदर्शी संत के पास, और उसे लेकर ही जाप किया जाएगा उस विधि से, तब इसका पुण्य मिलता है। इतना कीमत तब मिलती है इसकी। तो कहने का भाव आपको ये दास बताना चाहता है कि आप जी को सतलोक जाना है, और उसके लिए सच्ची भक्ति, सच्चे मंत्र, सच्चे सतगुरु से लेकर ही आपने भक्ति करनी है। फिर मर्यादा में रहना है। अब कई भक्त ये ना सोचने के सार नाम भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, हमारी बनगी बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख कर गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं भाई, घर आले तब जान। पाकी खेती देख कर गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं भाई, घर आले तब जान। हे किसान, खेत में पक्की खेती को देखकर फसल को अभिमान मत करना, अभी बात बनी नहीं, ना जाने कब ओले गिर जा, आग लग जा, कोई चुरा ले जा चोर, कहते तेरे घर आले तब संतोष करना। तो इसी प्रकार नाम भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया, सार नाम भी मिल गया, और फिर अभिमान हो गया, चोर लिया आपका, वह बिजली गिर गई, ओले पड़ गया आपका, यानी यहां से हट गया मन, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी धन तो आपका रहेगा, लेकिन वो काम रह गया, सतलोक नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते। फिर आपके साथ क्या बुरी बनेगी, पूंजी आपकी, और मालिक काल होगा। ये पूरे विश्व में, यानी चारों युग में ये समय है जिस समय आप चार्ज होते हो शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना से। चौथे युग का ये प्राइम टाइम है। पिछली पीढ़ी जो 5505 कलयुग बीत जाता तभी स्टार्ट होता है, और ये हजारों वर्षों तक चलेगा। इसमें जो विधिवत भक्ति करके मर्यादा में रहकर इस आखिरी सांस तक और सही भक्ति करके चले गए, वो चले गए, वो निकल गए। फिर जो रह गए बकवाद करके, किसी कारण से अभिमान से छोड़ गए, ना आए सो बकवास कर, तो उनके पास पूंजी तो वह नौकी नो रहेगी, पर पार नहीं हुए। फिर आप काल के अधीन हो गए। उन्हीं में से जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे हैं, ये वही अज्ञान आत्माएं थी जो इस समय को चूक गए, भक्ति भी करके रह गए नौके। अब इनके साथ क्या बनेगी, ब्रह्मा मरेगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत ये तो अलग योनियों में चला जाएगा, कुत्ता गधा सूअर बनेगा। दूसरा ब्रह्मा उन्हीं चार्ज पहले वाले स्टॉक रखता है, ये काल यहाँ के स्वर्ग में रखा हुआ है, उनमें से ब्रह्मा पैदा कर लेगा अपनी पत्नी से, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, जीव आत्मा और होती है। फिर विष्णु मरेगा, 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत ये विष्णु गधा बनेगा, दूसरा पुण्यात्मा तुम्हारे में से विष्णु बना देगा। फिर 7 विष्णु के बाद शंकर की मृत्यु होगी, उसके बाद नया शंकर इन्हीं पुण्यात्माओं के पुनों से वहां बनाएगा, और फिर इन पुनों का स्वर्ग में राजा बना के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता बना के सत्यानाश करावेगा, सारा पूंजी लुटवा देगा, तुम्हें कंगाल कर देगा और पटक देगा पृथ्वी पर। परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये दास आपको ये बताना चाहता है कि ये फाउल पॉइंट भी याद रखना, केवल साधना के साथ साथ ये मर्यादा भी रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहता है, वो कितनी चिंता होती है उसको कि मेरा लाल, मेरा बच्चा भगवान ने दया बख्शी है, कहीं खराब ना हो जाए, उसके लिए कितनी सावधानी बरतती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, ऐसा कोई वस्तु ना खा लो मेरा गर्भ खराब हो जाए। ऐसा कोई सोते समय भी रात को करवट लेती है, तब भी सोचती है हे भगवान, उधड़ के फड़क के उठती है कहीं बच्चे पर दाब तो नहीं आ गई।
तो ऐसी सावधानी जो माँ बरतती है तो लाल प्राप्त कर लेती है, वो बच्चा प्राप्त करती है। तो इसी प्रकार आपको वचन की शक्ति से आपके अंदर लाल बनना शुरू हो गया, ये भक्ति का लाल है। और आपने इतनी सावधानी करके इसको सफल करना होगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस प्रकार आप जी ने इस ज्ञान को समझना है। और जैसे परमात्मा कहते हैं कितने दयालु है ये, कि जो भक्त रह गए उन ज्ञान तो सुनाता ही है दास रह रह करके, ऐसे तुम्हारे साथ गलतियां बनेगी, धोखे बनते हैं ऊपर। जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक जिसका कनेक्शन सही है, और फिर आपके साथ धोखा देगा काल, जिसका कनेक्शन यहां से कट जाएगा उसके पास भी इस दास के रूप में काल आएगा और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा। वहां धोखा होगा उसके साथ। उसके लिए क्या है कि आपका कनेक्शन यहां बना रहे अंतिम सांस तक। और फिर उसका एक तरीका बता रखा है आपको और याद रखना ऐसे समय में। लेकिन उस समय तो तुम्हारी पार बसाएगी नहीं, क्योंकि आप यहां से कट चुके हो उसके खेमे में। हो ही जो जैसे समुद्री जहाज है, दास से उपदेश लेकर कबीर जी की शरण में आगे तो आप समुद्री जहाज में बैठ गए। और इस पूरे विश्व में सारा काल भरा है और इसके ऊपर एक है ये जहाज समुद्री। इससे जो नीचे उतर गया उधर डूबेगा। जहाज से नीचे उतरा तो जल है, डुबोन वाला ही है। तो यहां से जो गया वो तो डूब गया, वो नहीं फिर बच सकता। इसलिए आप जी ने ये सावधानी बरतनी है कि यहां से आप बाहर गए तो सारे काम बिगड़े हैं, तो फिर नहीं बाहर पड़ेगी। जब तक आप इसमें हो फिर वह बात आपका असर होगी नहीं। आप तो पार हो ही रहे हो, जहाज में बैठे हो, निकल जाओगे इससे बाहर भवसागर से। तो जिस समय आप यहां से चलोगे आप तो कनेक्टेड है, तो सही रास्ते से जाके त्रिकुटी पर पहुंचोगे। त्रिकुटी पर जाकर फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। उसी त्रिकुटी पर काल का भी पूरा तामझाम है, वो भी धोखा देता है, इसी रूप में खड़ा हो जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखना वहां पर। उस समय आप सतनाम का सिमरण शुरू कर देना। सारनाम भी आपके पास होगा, सारनाम वो इकट्ठा ही हो जाता है, फिर तो तीनों मंत्र इकट्ठे चलते हैं। उस समय सिमरण जरूर करना, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। वहां जाकर आप देखोगे दास के रूप में भगवान मिलेंगे, कबीर जी, परमेश्वर जी। और वहां जाते दंडवत सभी करते ही है, तो दंडवत करते समय एक सिमरण अवश्य करना चाहिए। आप जब भी सिमरण करते हो एक सिमरण अवश्य करो सतनाम का, 10 सेकंड में हो जाता है। और फिर उठे, जब देखोगे एज इट इज है तो गुरु जी हैं, और नहीं तो फिर आपको दिखेगा, अन्य को नहीं दिखेगा जिसने सिमरण किया है। तो उसका फिर तो आप जब देखोगे कि उस काल होगा पर दास के रूप में, तो उसका चेहरा बदला होगा। तो आप अपने आप सावधान हो सकते हो वहां पर भी। लेकिन वहां बनेगी कुछ नहीं, थारी बसाओगी कुछ नहीं, वो तो पकड़ के फिर ले ही जाएगा। क्योंकि यहां से जो कनेक्शन कट गया वो फिर आगे काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे को सावधान रखने के लिए करें। तो फिर काल क्या करेगा, वो गुरु रूप में, दास के रूप में धर्मराज के पास ले जाएगा। अकाउंट करो जी जैसे ओरिजिनल का होता है, और वहां से उसका करवा कटपट कि जी विष्णु लोक में चल। क्योंकि आप जो पहले मंत्र में जाप करते हो, 7 मंत्र में से 5 नाम इन्हीं देवताओं के हैं। गणेश जी का, ब्रह्मा सावित्री जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, और शिव और पार्वती जी का, दुर्गा जी का। ये 5 नाम आपके पास है। अब जो कमाई आप कर रहे हो तो आपकी डिपॉजिट होगी, आपके बैंक में है, अध्यात्म बैंक हृदय में है, 1 कॉपी ऊपर है, वहां चला जाता फैक्स। तब यहां से जाओगे तो आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज दिया कि पहले वहां जाओ, वहां पूंजी खत्म करोगे इस मंत्र की। कुछ तो यहाँ प्रयोग हो जाती है, इसमें से आपके यहाँ संसारिक सुख आपको इससे दिए जाते हैं। शेष बचे आप वहां जाओगे, वहां खाओगे। जब वहां खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा की पूंजी खत्म हुई, वहां देवता बना रहोगे। उसके बाद आपको विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा। विष्णु जी की जब पूंजी तो आपके वहां खत्म हो जाएगी इस मंत्र की, उसके बाद आप शिव जी के लोक में जाओगे। शिव जी के मंत्र भी आपको दिया जाता, वो समाप्त हो गया, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे। वहां पर जो सतनाम के अंदर हम जाप करते हैं ओम मंत्र का, उसकी पूंजी ब्रह्म लोक में खाओगे। जब वहां समाप्त हो जाएगी, फिर
उस काल ने के कर रखा है ब्रह्मलोक में सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी लोक नकली बनवा रखे। उस दूसरे मंत्र की सतनाम की उन ऊपर के लोकों में आपकी पूंजी नाश कराओगा और सार नाम की भी वही आपका उसको खराब कराने की चेष्टा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि अरे भले आदमी तुझे उस समय भी मेरी याद आ जा, ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है। क्या बता रहा हूं कि ऐसा धोखा ना करियो, बहुत बड़ा छलावा होगा तुम्हारे साथ। आप यहां से देवता बन जाओगे, पूंजी तुम्हारी होगी, कमीशन इनका होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का, उनके होटल में रहोगे, सारे ठाठ देंगे, पर पुण्य तुम्हारे होंगे और भक्ति कमाई नष्ट तुम्हारी हो रही होगी। तो परमात्मा कहते हैं तुमने यदि वहां जाकर भी याद आ गई मेरी, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। यदि गलती बन गई और यहां से गुरुद्रोही होकर नहीं गए, दो प्रकार के होते हैं विमुख गुरु जी से। एक तो होता है गुरुद्रोही बन जाता है, यहां से जाकर निंदा करना, मेरे बारे में बुराई करना, बकवास करना, वो तो हो गया गुरुद्रोही। एक वैसे ही छोड़ देता है लापरवाही में, किसी की बातों में आकर चल गुटी छुट्टी लाने लग गया, वो गुरुद्रोही नहीं हुआ। उसको संभाला जाएगा, गुरुद्रोही को नहीं संभाला जाएगा। और उसको संभाला भी तभी जाएगा जब वो वहां जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। अब क्या करता है ये काल, जब ये परमात्मा कहते हैं यदि तुम वहां चले गए विष्णु के लोक में, शिव जी के लोक में, तुम्हें वहां बात याद आ गई कि गुरु जी तो ये कहा करते हैं हमने तो सतलोक जाना है, यहाँ आए हुए व्यक्ति तो वापस जन्म मरण में होते हैं, हमारी पूंजी नष्ट होती है। कहते वहां भी अगर तू तड़फेगा, मुझे याद करेगा, वहां से भी छुटवा लाऊंगा। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब पुण्यात्माओं देखो, वो छुड़ाते लिए परमात्मा चले गए, दयालु हैं, उनका किसकी हिम्मत, छोड़ो भाई को। लेकिन अब आपको कहाँ ले जाएंगे वो? परमात्मा ने एक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसा मालिक ने एक जगह बना रखी, वहां खुद रहते हैं, वो मिनी सतलोक है। उनको जो ऐसे हैं पुकार कर लिया, हाथ से जोड़े, रोए, उनको परमात्मा वहां रख लेते हैं। कहां पर? उस मिनी सतलोक में। वहां उनकी पूंजी खत्म नहीं होती, वहां भगवान के दरबार से सब कुछ मिलता है। जैसे यहाँ आगे, यहाँ पुण्यात्मा आपको भी मालूम है आप कितना दान करते हो और कितने प्रतिशत भगत यहाँ दान कर रहे हैं, और 80% बेचारे किराया लेकर आते हैं और बाकी यहाँ भोजन खा रहे हैं, उनका कुछ खर्च ही नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार ये तो एक मिनी सतलोक, ये तो एक वैसे रिहर्सल, वो वास्तव भगवान का स्थान है, लेकिन है वो यानी यहाँ इस लोक में वो मिनी सतलोक वास्तव वहाँ है, और वास्तविक सतलोक तो वो अलग है। तो उसमें उनका खर्च नहीं होता। और अब वो कैसे दयालु है, उनको स्टॉक रखेंगे। और अब जब दोबारा जैसे सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, इनमें उनको छोड़ना शुरू करेंगे। जैसे 600 वर्ष पहले 64 लाख को छोड़ा था भगवान ने, 64 लाख, और परमात्मा आगे उनको चार्ज करके कि ये उल्टे डालने तो यहीं पड़ोगे पृथ्वी पर, और वो पूंजी आपके साथ है। लेकिन जो पूंजी आपकी थी वो न्यारी रख ली दाता ने, और अपनी तरफ से फिर से चार्ज करके तो आपका मनुष्य जीवन होता हुआ आ रहा है। ये सबसे पहले यहाँ जो आ रहे हैं वो 64 लाख आएंगे फर्स्ट, जो पहले रह गए थे। एक कथा सुनाता हूँ कई बार आपको, आज समय नहीं रहा, उसको फिर सुनाएंगे। परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। 600 वर्ष पहले मालिक आए थे कबीर जी धारणक रूप जुल्हाए रूप में, और उस समय ना कोई ज्ञान सुनने वाला था, ना कोई कबीर साहब को भगवान मानता था। आशीर्वाद देते थे, लाखों लोग सुखी हुए थे, और 64 लाख शिष्य बने थे उस धारणक जुल्हाए के। और उस समय फिर आपको चार्ज करके केवल प्रथम 5 नाम दिया करते थे, पहले मंत्र का, दो भी नहीं देते थे उसमें से, वो फर्स्ट एंड लास्ट नहीं देते, केवल बीच के 5 नाम।
ये देंगे वो, उससे आप भक्ति करते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, आपके अंदर भक्ति की चाह भी बनी रही और आप आज फिर ठहगे भगवान के, यानी इस समय मोक्ष होगा यू। अब आपके घरों में वो पुण्यात्मा आएंगी जो अभी स्टॉक बचा है उनके पास। अब छोटे छोटे बच्चे दास देख रहा है, इनके चेहरे से लगता है कितने मासूम है, कितने ढंग से यहाँ बैठते हैं, कोई सेवा करता है, कोई ऐसा इनके चेहरे से महसूस हो रहा है कि वो बीज डाल दिया परमात्मा ने पृथ्वी पे, अरबों खरबों को पार करेंगे, ज्ञान लग रहा है आपके घर पे। तो ये चाहे किसी गरीब के जन्मे हैं, चाहे किसी अमीर के आ रहे हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, इस भगवान के दरबार में आए हो, तो पिछला भक्ति धन आपका एक जैसा है। रहा बात धर्म का, वो भिन्न भिन्न है, जिस कारण से आप यहाँ संसारिक सुविधाओं में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन भक्ति के जो मंत्र हैं, जो भक्ति की शक्ति है, वो आपकी बराबर है सबकी। लेकिन ये बच्चे जो आपके घर आज जन्म ले रहे हैं तो सीधे सतलोक है, इनको पता नहीं माता मसाणी क्या होती है और को राम कहानी क्या होती है, ये सीधे पुण्य साथ लेकर आए हैं। इनको कोई कमी नहीं रहेगी, केवल भक्ति पर ज्यादा लगाना, इनको भक्ति करवाना, बुराइयों से बचा के रखना, ये सीधे पार हो जाएंगे। तो ये सभी मिलकर जो 64 लाख हैं, ये पहले ये होंगे, फिर पूरे विश्व में ये जाएगा ज्ञान। पूरा पृथ्वी पर परमात्मा की भक्ति उसके बच्चे किया करेंगे। अपने आत्मा वो भक्ति बनेगी कैसे, कितनी श्रद्धा कितनी आस्था अपने बनानी पड़ेगी, तब जाकर ये बात सिरे चढ़ेगी। कैसे? लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। कहते हैं जब भगवान की लगन लगेगी, लागी लगन, हृदय में एक न्यारी कसक उठेगी, न्यारी कसक उठेगी, और उस भाव से जो भक्ति बनेगी वो सिरे चढ़ेगी। एक ऊपरले मन से भक्ति और भाव दान करने से लाभ नहीं होगा। क्या क्या बताते हैं, इस परमात्मा के पाने के लिए राजाओं ने राज त्यागे, कैसी कैसी कठिन साधनाएं की, पर बात नहीं बनी। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। करकड़ा क्या अर्थ होता है? कबीर साहब कहते हैं कि जिस समय आप भक्ति में लौलीन हो गए, आपकी ऐसी दशा बन जाएगी। कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। होय होय। कहते हैं घर वालों ने सोचा कि बेटा किस मर्द ने खा लिया, यो ढंग से ना बोलता किसी से, ना ढंग से रहता, अकेला रहता है, कोई खुशी मनाता नहीं है, कि रोग ने ग्रस्त कर लिया इसको। वैद बुला लिया, डॉक्टर, और बाँ पकड़ के देखा करते, नाड़ी के वैद होते थे। कहते उस वैद ने मेरे जो वेदन है, मेरा जो दुख है, मेरा जो कसक है, करक है, मेरा जो रोग है, वो समझ नहीं सका। क्यों नहीं समझ सका? क्योंकि वो तो मेरा कलेजे में करक लाग रही भगवान के नाम की। कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। उस भगवान की कसक तो वो बताई जा रही है। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके,
लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। घड़ी सदी थी आवन की, किसी साधु का हो गया आना। घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नत तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनाने भेजते, डोडी में अलख जगाना। व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कम जोर थारा, खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहे ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहे ये मुआ। ठन आड़ी चीज नहीं गया, ओड सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंभा गोर था, तजा राजकाल से डर के, तजा राजकाल से डर के, तजा राजकाल से डर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में, इब्राहिम सुल्तान अदम के बारे में बताया जा रहा है। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे, आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुन बासारा। शोर मचारण वास में, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा
खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरी दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आशा, दिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे हर के, वो होए आसरे हर के, वो हुए रे आसरे हर के, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रटिन कैसी करी डेठाई, वो नर पाला जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नर पाला जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई, कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरे भाई, कह मंगलानंद चेतियो रलो सोच समझ मेरे भाई, बिन चेते यु झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुणात्माओं, इसको सत्संग कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब देखो, गोपीचंद यानी भर्तृ, ये दो अलग अलग थे। भर्तृ भी राजा थे, गोपीचंद भी राजा थे। भर्तृ जी एक दिन राजाओं में ये कुबद पैदा कर देता है, काल ये बकवाद घनी करते हैं, सारे पाप करते हैं, बेशक कितनी अच्छी आत्मा का हो। जंगल में गए हुए थे शिकार करने के लिए, सुबह सुबह एक मर्ग को मार दिया तीर से भर्तृ जी राजा ने। उसी समय गोरखनाथ आगे साधु, उसने कहा, रे ए भाई कौन है तू, और तूने ये भगवान का बच्चा क्यों मार दिया? भर्तृ ने कहा कि मैं राजा हूं, भर्तृ नाम है मेरा साधु। तो भले आदमी तेरे बेटे को कोई मार दे, तू क्या सजा देगा उसको कि उसकी खाल उतार दूं? तो ये भगवान का बेटा मार दिया तूने, तेरी खाल उतारेगा। ये सुनने नहीं है, उसमें मालिक के है। तू तो 2 दिन का राजा है यहाँ, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू कहाँ जाएगा पता नहीं, फिर तूने बदला देना पड़ेगा, ये तेरा शिकार करेगा। अब उसमें भगवान से डरने वाले होते ही हैं, अच्छी आत्मा होती है जो आगे भक्ति करती हैं, चाहे वो राजा भी थे। तो वो कुछ संतोष हुआ, ज्यादा नहीं कुबद करी संत के साथ। उसने कहा कि यदि तू संत है, शिक्षा दे रहा है, तेरे पास कोई शक्ति है, इस मर्ग ने जीवित कर दे जो मैंने मार दिया, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी ने वो जीवित कर दिया और भर्तृ उसका चेला बन गया। तो भर्तृ को क्या मिला? खाक मिली। यानी इतनी सिद्धि वाला भी कोई संत हो और जिसके पास ये मंत्र नहीं है जो दास आज आपको दे रहा है, वो व्यर्थ है, यूजलेस है। अब ये सिद्ध करना चाहता दास आपको, फिर सुनिएगा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। अब जब प्रसंग चल रहा था भर्तृ का, उसने नाम ले लिया, राज भी त्याग दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। यही धक्के खा रहा इस काल के लोक में। अब शेख फरीद नाम के एक मुसलमान थे, बचपन से एक कसक थी उसकी भगवान की, घर भी त्याग दिया। एक ऐसे सूफी संत का चेला बन गया जाके, जो एक आंख से काना था। काना मन एक आंख छोटी थी उसकी,
वो खुद की भी छोटी थी एक आंख। यानी ये तो अलग प्रसंग है, लेकिन वो इतना सिद्ध प्रसिद्ध था कि जो भी वो वचन कह देता साफ ठीक हो जाता है, इतना सिद्ध प्रसिद्ध था। और वो सिद्ध कौन थे? वो पिछले ही आप जैसे जो अब भक्ति आप कर रहे हैं ना, इसके बारे में बताया पर गरीबदास साहिब ने परमात्मा की महिमा के शब्द महल में सिद्ध 24 हंस छोड़े विश्वे विसा, कि इस जो नाम हम देते हैं आपको, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में। और अगर ये इन सिद्धियों का तुमने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी टायर पंचर हो जाएगा, गाड़ी यही खड़ी रहेगी। अब वो प्रसंग नहीं है, दूसरा फिर सुनाएंगे। तो ये जो नाम आपको दे रखी इसमें इसी सिद्धि बहुत आ जाएंगी, लेकिन आपने प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपकी प्रभुता हो जाएगी और आपकी पूंजी नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, आप पार नहीं हो पाओगे। फिर भी अब क्या हुआ कि वो पहले आप यहाँ से चले, जो रह गए वो भटक रहे हैं, वही प्रसिद्धि हो पाई। उन्होंने किसी को कुछ कारण से प्रसिद्ध था, कोई किसी कारण से प्रसिद्ध था। गोरखनाथ भी ऐसे ही प्रसिद्ध था। जब परमात्मा के सामने आया तो उसकी अकल ठिकाना हुई कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, टूणे टामण हांडे फूला, ये जंतर मंत्र जोगनी भाई, काल चक्र तुम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तब परमेश्वर से नाम लिया, कहते हैं सतगुरु कबीर गुरु और गोरख चेला, फिर 9 खंड में वो रमे अमेल अकेला। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा का बच्चा था सभी। शेख फरीद ने वो संत भी एक ऐसा सिद्धि वाला संत गुरु बना लिया वो, और उसकी साधना करता था। और अब शेख फरीद तो घर से निकला ही नहीं था कि किसी प्रकार मेरा मोक्ष हो, उसका दूसरा उद्देश्य नहीं था। तो वो तो जाते ही आश्रम में उसकी ये एक ही भावना थी कि गुरुजी नाराज नहीं होने चाहिए, गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट गया। यानी ऐसी कोई क्रिया मुझसे ना बने कि जिससे गुरुजी की आत्मा को ठेस हो। तो हर संभव कोशिश करके अपने गुरुजी को प्रसन्न करता था, और वो गुरुजी शेख फरीद की जी के ऊपर बड़ा प्रसन्न था। तो 5-7 और भक्त रहते थे आश्रम में। उनको जब देखा कि गुरुजी शेख फरीद के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ऐसा काम, ईर्षा होगी उनको, ऐसा काम करें कि गुरुजी इससे नाराज हो जाए, ऐसी कोई कहानी बनाए। अब वो नकली जो गुरु था, सिद्ध तो था लेकिन था नकली। वो क्या करता था, शाम के अब खाना खाते ही हुक्का मांगा करता था, हुक्का पीता था। और उन्होंने क्या कर रखा था, संत जी ने सोचा ये आपस में झगड़ा वगड़ा ना करेंगे, सबकी सेवा बांट रखी थी कि एक दिन सेवा ये करेगा, रोटी भी बनाओगा, हुक्का भी पिलाओगा, सारे काम यही एक करेगा। तो जिस दिन शेख फरीद का नंबर आया, उन दूसरों ने क्या देखा कि वो गुरुजी इतना क्रोधी था कि खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर 5 मिनट से पहले हुक्का चाहिए उसको पीने के लिए। वो लेट जाता था आश्रम में, अलग से कुटिया। अगर 2-4 मिनट लेट हो जाता तो उसको इतना धिक्कार था, गुस्सा हो जाता था, उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, मुंह से नहीं बोलता था, बाहर एक साइड में बैठा देता था। तो वो ये चाहते थे कि इसके शेख फरीद के साथ कभी ऐसा बने, वो मौका देवा नहीं था। एक बार उन्होंने क्या किया कि क्या करते था, शेख फरीद ने खाना बनाया कि गुरुजी को खाना खिला जाता, और उधर से आग पहले ही चालू कर जाता था हुक्के भरने के लिए। आग पहले ही बना तैयार रखता था। खाना खिलाकर बर्तन धोकर रखकर आया तो पीछे से उन्होंने क्या किया, वो ईर्षा करने वाले चेलों ने, गुरु भाइयों ने वह आग बुझा दी। और मौसम था वर्षा का थोड़ा सा, लेकिन वो आग बुझने की जगह नहीं थी। तो उसने उससे भी ये ध्यान नहीं दिया आग क्यों बुझ गई। उसको तो ये चिंता थी कि आज तेरी करी कराई भक्ति गई और नाश हो जाएगा, गुरुजी नाराज हो गए, और कोई आग नहीं, चूल्हा खत्म बंद हो गया। वहां से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर नगरी थी, उसकी बाहर की तरफ उसने धुआं उठता देखा। वो दौड़ा गया। एक माई भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी, ऐसे
चमास यानी वर्षा के मौसम में लकड़ियां भी अच्छी नहीं, गिल्ली गैली सी सी हो जाती हैं। वो मुश्किल से आग फूक मार मार कर बनाओ थी, धुएं में आंखें लाल हो रही थी। और शेख प्रीत भाग्या भाग्या गया कि माई आग दे दे, माई आग देना, माई आग देना। उसने देखा बाबा जी आ गया। वह थी गुस्से वाली, कहने लगी आग ऐसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़ती, आंख फुड़वा ले तू अपने, तो फुड़वा ले आंख। अब उसने सोचा भाई आग मिल जानी चाहिए, गुरु जी प्रसन्न हो, आंखें फुड़वा लूंगा। माई ले, वो चिमटा दे के आंख काट के दर्दी, ले माई मैंने आग दे जल्दी, मेरे गुरु जी दुखी हो जाएंगे। और माई ने देखा तो उस बाबा का चेला है, गुस्से बता कह दी वाडर की कि वो तो शराब देगा, तेरा नाश होगा। उसने तो सारी आग निकाल दी जितनी बना रखी थी धड्डे बाबा जी। वो गाल के वो तो भाग लिया। उसने देखा कि आंख ताड़े छोड़ गई। अब रात होगी, रात ना और सजावा कैसे। उधर से लड़के ने अपना पल्ला बांध, एक आंख पर ऐसे कपड़ा बांध लिया, नो गिर लिया मुंडा उसके ऊपर। और गुरुजी ने पहली आवाज दी थी, आश्रम में प्रवेश हुआ था, अरे शेख फरीद इतनी देर कैसे लगा दी हुक्के को। दूसरी आवाज जब दी रहे, कहाँ मर गया शेख तू, फरीद कहाँ मर गया। आया गुरुजी, आ गया गुरुजी। भाग दौड़ के हुक्का दर दिया, चलो हुक्का दर दिया तो देखा राग के क्या लग गया। आपकी दया है गुरुजी, कुछ नहीं लगा। वो भी कि मैं तो नाज का नसार कुछ फिर होके खा। वो गुरुजी तो पी के सो गया। वो सारी रात बेचारा जैसे दुखी सुखी रात काटी। माई ने रात नींद नहीं आई। वो तो सुबह उठते ही एक और सहेली को लेकर साथ में और उस आंख को लेकर गुरुजी के पास गई, संत के पास, और माफी मांगे, नाक रगड़े, मुझे गलती होगी। माई ने सारी कहानी बताई। वो संत पूछा रहे बात क्या है, कि आपका चेला गया था, आग लेने गया था, मैं गुस्से में थी, मैंने कह दिया आंख फूट ले, आंख फूटने से आग मिलती है, आंख फुड़ा रखी मैंने तो भी फुड़वा ले। उसने सचमुच आंख निकाल कर दर दी, बाबा जी मैं तो घनी दुखी होगी, मेरे गलती होगी, माफ करो। तो उसने देखे कौन गया था, कि पता नहीं, मैं नाम तो नहीं जानती। गुरुजी ने पूछा रहा शेख था कल तो भाई, वो फरीद था, फरीद बोला सारे आगे। अब बेटा क्या हो गया, तेरी आंख को क्या तकलीफ होगी। हकाब के रहते गुरुजी, क्या हो गया मेरी आंख को, कुछ नहीं होना, ये माटी आपकी है, शरीर आपका दाता, आपके नियमत लगे। पुण्यात्मा हो। अब ऐसी समर्पित आत्मा और कहा जीवन नाश कर गई, दास ये बताना चाहता आपको। तो उसने कहा कि बेटा खोल इस पट्टी को। उन्होंने पट्टी खोली, आंख ठीक ठाक होगी, सब आंख होगी पर होगी छोटी, दूसरे वाली से छोटी होगी पर आंख ठीक ठाक होगी। और वो आंख पड़ी माई के बर्तन में। अब उस कारण से सारे नगर में आसपास उस बाबा जी की, उस नकली संत की सिद्धि के कारण इतनी महिमा होगी, वह पूछो मत, संत हो तो ऐसा हो। और पुण्यात्मा फिर शेख फरीद जी को डाउट क्या रहा कि ऐसा महापुरुष ये जो ज्ञान देगा सारा ठीक होगा। अब कहते हैं लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। ऐसी लगन लगेगी तो भगवान मिलेगा, लेकिन वो लगन और गलत स्थान पर लगा दी। अब गाय से दूध मिलेगी, सब ना पता, अब गाय से दूध मिलेगा। और गाय की जगह किसी ने गद्दी दे दी होगी, या गाय है काट ले, भर ले बाल्टी, उसने कितना चारा खुआ लियो और कितना उसने कुछ कर लिया, वो गाय वाला काम नहीं कर सकती। श्रद्धा भी स्थान पर हो, ठीक ठिकाने हो, और फिर लगन लगावे। बबूल का बीज बो के और आम चाहने के लिए उसकी पूरी सेवा भी करता रहे, अंत में बबूल ही लगेंगे, आम नहीं लगेगा। आम के लिए तो आम का बीज बो के फिर वही लगन लगानी पड़ेगी, जिस तरह बबूल के पेड़ को प्रफुल्लित करने के लिए किया था। तो यानी आम का बीज बोकर भी वही श्रद्धा रखनी पड़ेगी, वही तरीका अपनाना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो संत की मृत्यु होगी, सोफी संत मुसलमान की। और वहां फरीद जी, वो 5-7 जो बच्चे रह गए थे आपस में, उनके मन मुटाव होता था। तो वो क्या करता था, अपना वहां से निकल गया
और एक कहीं जाकर साधना करी 12 वर्ष तक, और 12 वर्ष में केवल 1.25 मन अन्न खाया, 50 शेर 1.25 मन। अब 12 वर्ष में कितने, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष में कितने हो गए, और प्रतिदिन एक इंसान जीने के लिए कितना भोजन खाता है, आइडिया लगाना, 100 मन खा जा 12 साल में एक व्यक्ति। और वहां पर 40 किलो खाया 12 साल में, 50 किलो, तो शरीर तो कंडम हो गया, मांस रहा नहीं, अस्थि पिंजर शेष रहा। एक दिन वो लेटा लेटा ऐसे बैठा था, बैठ कर जैसे भी साधना कर रहा था, कौवे आ गए। उन्होंने सोचा ये मनुष्य मर गया, आसपास आकर बैठे चार सब जगह देखा, वो तो मांस तो उस पर था ही नहीं था, खाल और हाड़ माथे पर बैठ गया आके। उन्हें आंख दिखी कुछ इनमें मांस है, तो उन्होंने कोशिश की कि आंख निकाल ले इसकी, अपना पेट भरेंगे। तब शेख फरीद ने कहा, हाय हाय, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोल। फिर वो क्या किया उसने कि भाई यहां तो ये कौवे दुखी करेंगे मैंने, और वो कुएं में लटक गया उल्टा जाके, जब ये वाणी बोल करे, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बाणी, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा, मोरे दो नैना मत खाइयो भाई मन राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर थी वो होए आश्रय अर्के, वो होए आश्रय हर्क, वो होए आश्रय हर्क, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब देखो कितनी प्यारी आत्मा, परमात्मा के लिए शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि वो भगवान के लिए निकली थी। अब जैसे 12 साल और ये अन्न खावा, वो जीवित रह सकता है, लेकिन परमात्मा के नाम पर आश्रित था, तो उसकी लाज कबीर साहब रखते हैं कि तेरे नाम पर बैठा है, इसने ढोल दे डले, ये जब मानेगा जब कति कंडम हो लेगा। अब शेख फरीद ने सोचा कि भाई नाश बात बिगड़ गया था, ना भगवान मिला, शरीर अंत होने को आ गया, कौवे आंख भी खा जाएंगे, फिर मैं कितना जोगा नहीं रहूंगा, भगवान का दर्शन कैसे करूंगा। अब जैसा उस गुरुजी ने साधना बता रखी थी, वो तप करने लग गया बेचारा, वो तपस्वी थे, जैसी भांग उबो रहा था वह चेले को शिक्षा दिया गया। अब चेला तो वही होता, उसने समर्पण कर ही रखा था, जो गुरुजी कह दी सारी सच्ची और ऐसा ही करूंगा, लेकिन उससे मिलना कुछ नहीं था जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ, उसने सोचा बाहर रहूंगा तो ये खाएंगे, कौवे खा जाएंगे, फिर कुएं में लटक गए। फिर वो यही अर्जी ला रहा था, रे कौव्यो मेरे आँखें छोड़ दियो भाई, क्योंकि बाहर तो आना ही पड़ता है थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रूश होने के लिए भी। रो रहा है, फिर भी रो रहा कि भगवान मिला नहीं, अब क्या होगा, अब कहाँ जाऊंगा, जीवन अंत हो गया, दर्शन वाले के हुए नहीं। अब परमात्मा आए, परमेश्वर जो भगवान है हमारे, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। ये शेख फरीद वही था जो इस कलयुग में भी चल गया था पिछली पीढ़ी से, और साथी मालिक ही था, सोच रखा था मैं जिस धर्म में जन्मया हूं यही से मोक्ष होगा। धर्म का इसमें कोई रोल नहीं, धार्मिकता का रोल है, और सच्ची भक्ति होगी, कोई धर्म हो कोई जाति हो, मनुष्य जीवन हो वो पार होगा। अब कबीर परमेश्वर जी आए एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का, कुएं पर खड़े हो गए, रस्सा बांध कर वृक्ष के, और नीचे लटका हुआ था पैरों के बांध के शेख फरीद।
नीचे न सिर था, ऊपर न पैर थे। परमात्मा ने नो का नो पकड़ कर रस्सा बाहर निकालना, जो तड़प रहा था। अब पुकारता अपने अपने गीता पढ़े सुना करे, हमारा बाप ही कबीर साहब है, सत्पुरुष है। जब उसने बाहर खींचा तो पहले क्या करते थे, पाली आ जाते थे ग्वाले, वो शेखप्रीत तपस्या कुएं में करता था, बाहर आकर थोड़ी बहुत देर बैठता था, तो पाली उसके रस्से को पकड़ के डंडी से ऐसे हिला देते थे। वो कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था, वो फिर यूं कर लेता था। पाली छोड़ छाड़ कर थोड़ी देर छेड़ छाड़ कर चले जाते थे, कोई बद्दुआ नहीं देता था। प्रार्थना करता था, भाई ना छेड़ो मुझे, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो उसने सोचा उस दिन कि आज तो ऐसा शरारती व्यक्ति आ गया, इसने मैं बाहर निकाल लिया। पहले तो छेड़ छाड़ कर चले जाते थे, मैं थोड़ी देर में हो जाता था सेंटर में। उसने कहा, शेखप्रीत ने कहा कि भाई आप कौन हो, मुझे ना तंग करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना करो। साधु संतों को छेड़ ऐसे नहीं सताया करते। परमात्मा बोले, आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं भगवान के लिए तड़प रहा हूं, भगवान के दर्शन करने के लिए, दीदार करने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे करने दे, थोड़ा ही समय रह रहा है, मैं अपने भगवान के दर्शन करूंगा। परमात्मा बोले कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर जिसके आप दीदार करना चाहते हैं। अब वो कहता है शेखप्रीत है कि नहीं ऐसे ना बोलो, ऐसा मत बोलो। ऐसा जो कहता उसको पाप लगता है। अल्लाह कभी पृथ्वी पर नहीं आता, अल्लाह दर्शन नहीं देता, वो तो पर्दे के पीछे से बोलता है। परमात्मा बोले, आप किस लिए यहां कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन के लिए और प्रयत्न कर रहा हूं, दीदार करूंगा उसके। हर भगवान कैसा है? आप कहते हो भगवान तो बेचून है, निराकार है। वो खुद कह रहा है कि भगवान तो निराकार है, वो तेरे जैसा नहीं हो सकता, तुझे पाप लगेगा, और वो तो बेचून निराकार है। परमात्मा बोले, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ यानी भगवान का दीदार करने के लिए साधना कर रहा हूं, उधर से तुम बेचून बता रहे हो। भले आदमी, अकल है ठिकानी तुम्हारी? थ्योरी क्या है और साधना क्या तुम्हारी? कहते गाम का और ज्ञान का तो इतना चमका ऐसा होया करे, एकदम गटके पट खोलने से जाता है ना, तो आए रहे थे इससे काम के लिए कि वो मरेगा, खत्म हो जाएगा, नहीं तो एकदम सारी बुद्धि चेंज होगी। रत तेरा गजब हो। उधर तो हम उसको निराकार मानते हैं, और फिर दर्शन के लिए अब मकारा खेते के दर्शन होंगे, अल्लाह तुम्हें दिखाई देगा। नो के नो पैर पकड़ लिए, उल्टे लटके लटके रहे, क्योंकि ऐसे लटका रखे थे, वार्तावरी थी। नो के नो पैर पकड़ लिए, नो सोचा कि भगवान तो नहीं हो सकता, अल्लाह तो नहीं हो सकता, पर बाखबर जरूर है। जो कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, तख्त पर जा बैठा 7वें दिन, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर कोई बाखबर से पूछो, वो जानता है। तो शेखप्रीत जी को पक्का विश्वास हो गया, अल्लाह नहीं तो अल्लाह का जानकार जरूर मिल गया, बाखबर मिल गया, इल्म वाला। चरण पकड़ लिए, परमात्मा ने खोल कर रस्सा बैठा लिया कि बैठ जा, मैं बाखबर हूं और मैं तत्वदर्शी संत हूं, तू अल्लाह ना मानना है, ठीक है। कहते इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, मुश्किल से मिलता है, इतना भी ना खाओ। कहते इतना भी ना खाओ अंगड़ाई टूटे, आलस हो जा, इतना कम भी मत खाओ कि आपकी क्या हालत हो रही है। आप भजन कब करोगे, आपकी तो बुरा हाल हो रहा है, सूखा पड़ा शरीर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो ज्यादा खाने वाले की या बिल्कुल ना खाने वाले की, या ज्यादा जागने वाले की और न ज्यादा सोने वाले की, किसी की सफल नहीं होती। सूक्ष्म वेद में बताया है कि प्रथम अंजल संयम रखे, संयम करे खाने और पीने पे, और योग युगत सब सतगुरु भाखे। ये सब तरीका वो सतगुरु बतावेगा जब कभी आवेगा, जो कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इन पिछले वालों की तरफ ना झांकना, उनने किक के डले ढोए थे, उनको खाक मिला, तब परमात्मा ने उसको कुछ आहार कराया, फूल फल खवाए, वो तो ताकत साथ थी दाता की। फिर उसको नाम दिया और कहा अब होगी तेरी मुक्ति बेटा। जब शेखप्रीत की मुक्ति हुई, पुण्यात्माओं आप उन पुण्यात्माओं में से हो, परमात्मा आपको इकट्ठा कर आज लाया है, आपको सहज में वो मार्ग मिल गया है। इसकी भक्ति करो और सच्चे दिल आखिरी सांस तक लगे रहना,
संसार की तरफ ना देखना, तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम्हारा मोक्ष होगा। वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ है, और आपका और आपके 101 पीढ़ी पार होगी। लिख लेना बेशक, अगर सच्चे दिल से लगे रहे।